नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज अपना बिहार शिक्षक भर्ती के लिए विश्व इतिहास का क्लास नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हमने 2 क्लास करा दिया है, वो आप लोगों को अगर नहीं देखे हैं तो जाके वो क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो अमेरिका की क्रांति पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आइए यहाँ देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, अमेरिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता कब मिली थी। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि अमेरिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए में है 4 जुलाई 1776 को, ऑप्शन बी में है 14 जुलाई 1776 को, ऑप्शन सी में है 4 जुलाई 1770 को और ऑप्शन डी में है 16 दिसंबर 1773 को। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए, अमेरिका को जो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिला था वो मिला था 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नायक कौन था। ठीक है, यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ उसका मुख्य हीरो जो बोलते हैं वो कौन था। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए में है जॉर्ज वाशिंगटन था, ऑप्शन बी में है लाफायते था, ऑप्शन सी में है सैमुअल एडम्स था और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जो लाफायते हैं या सैमुअल एडम्स है, इन सब के बारे में नीचे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वह जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। ठीक है, मतलब क्या कारण था कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए में है पेरिस की संधि, या ऑप्शन बी में है बोस्टन की चाय पार्टी, या ऑप्शन सी में है अमेरिका का संविधान, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए, ये जो पेरिस की संधि है या अमेरिका का संविधान है, इस सब के बारे में हम आपको नीचे पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी में क्या है, बोस्टन की चाय पार्टी घटना। ठीक है, बोस्टन एक बंदरगाह है, वहाँ पे चाय पार्टी की घटना हुआ था। कब हुआ था तो आप लोग याद रखिएगा 1773 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसी के बारे में आइए नीचे हमने कुछ लिखा है थ्योरी इसका, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ था यहाँ देखिए, 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का अधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक है, 1773 ईस्वी में भारत में जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ये तो आप लोगों को पता है, और अमेरिका सीधे चाय भेजने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया था। ठीक है, लेकिन जब चाय से लदा जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा, तब वहाँ के कुछ नागरिक जो रेड इंडियन कपड़ा पहने थे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कितने बार पूछा है, रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं, तो आप लोग बताइएगा अमेरिका का। ठीक है, रेड इंडियन कपड़े पहने थे जिन्होंने उसे जहाज पर पहुंचे और वहां की चाय की सभी पेटी को समुद्र में फेंक दिया। ठीक है, यानी जो चीनी और चाय पत्ती से जो जहाज लदा हुआ था उन सबको इन्होंने समुद्र में फेंक दिया। ठीक है, और इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1773 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है, बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब हुआ था। ठीक है, देखिए बीपीएससी टीआरई 3 जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसका डेट देखिए, ऑप्शन ए में है 4 जुलाई 1776 को, ऑप्शन बी में है 14 जुलाई 1776 को, ऑप्शन सी में है 4 जुलाई 1770 को और ऑप्शन डी में है 16 दिसंबर 1773 को। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, अभी हमने आपको ऊपर बताया था, इसका आंसर जो होगा 1773 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आज का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं और काफ़ी मेहनत लगता है पीडीएफ लिखने में, तो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोस्टन टी पार्टी की घटना का नायक कौन था। ठीक है, यानी बोस्टन टी पार्टी का जो मेन था अमेरिका की ओर से जिन्होंने आंदोलन किया वो कौन था मेन उनका नायक। ठीक है, ऑप्शन ए में है जॉर्ज वाशिंगटन था, ऑप्शन बी में है लाफायते था, लाफायते के बारे में हमको आपको आगे पढ़ना है, ये हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी में है सैमुअल एडम्स था, या डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सैमुअल एडम्स जो है ये वाला ऑप्शन सी नंबर, इसी के नेतृत्व में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1773 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। ठीक है, यानी प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए में है अमेरिका में, या बी में है फ्रांस में, या सी में है रूस में, या डी में ब्रिटेन में। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए।
देखिए, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों ने क्या नारा दिया था? ठीक है, उसमें एक नारा दिया गया था। ठीक है, और नारा किसने दिया था इसको भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या नारा दिया गया था। उसमें नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, या बी में था कर मत दो, या सी में है साम्राज्यवाद का नाश हो, या डी में है संपूर्ण क्रांति। तो क्या नारा दिया गया था आप लोग बताइए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, किसने दिया था आइए इसके बारे में नीचे हम लिखे हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हम अपने आपको ऊपर पढ़ाया था सैमुअल एडम्स, उसी के नेतृत्व में देखिए सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की कार्यवाहियों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां संस्थाएं स्थापित किया था। ठीक है, देखिए अमेरिका क्रांति से जब भी सवाल आता है तो ये सवाल जरूर पूछता है कि स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता के पुत्रियां, ठीक है, किस आंदोलन से या किस क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग आंसर दे दीजिएगा अमेरिका की क्रांति। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। टोटल 20-21 क्वेश्चन है, पूरा देखना है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पूरे विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? ठीक है, और आप लोग को ये भी बताना है कि कब लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए में है अमेरिका में, या ऑप्शन बी में है रूस में, ऑप्शन सी में है इंग्लैंड में, या ऑप्शन डी में है फ्रांस में। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए सन आप लोग याद रखिएगा, सन का नाम है 1789 ईस्वी। ठीक है, 1789। ठीक है, उसमें अमेरिका में दुनिया का सबसे पहला संविधान लिखित संविधान लागू किया गया। ठीक है, देखिए इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, आइए इसको देखिए। 1787 ईस्वी में अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ, लेकिन जो लागू हुआ वो 1789 ईस्वी से लागू हुआ। ठीक है, देखिए जॉर्ज वाशिंगटन को, जो वाशिंगटन थे वहाँ पे अमेरिका नायक थे, एक मतलब आंदोलनकारी थे, इनको वहाँ का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कब से लागू हुआ? तो 1789 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ देखिए अमेरिका विश्व का पहला देश बना जिससे मनुष्य की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। ठीक है, अमेरिका ने कहा कि सभी मनुष्य एक समान है और सभी को मौलिक अधिकारों की आज़ादी होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दासो होगा। ठीक है, यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। ठीक है, अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित कर दिया गया? ठीक है, यानी बोला गया कि अब दासों का आयात निर्यात नहीं होगा। ठीक है, यानी दास जो थे, जो लोग मजदूर जो थे पकड़ के यहाँ से वहाँ पर भेजे जाते थे, उन्हीं को दास बोला जाता था। ठीक है, जिनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। तो कब इसको अवैध घोषित कर दिया गया, यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए में 1773 में, 1776 में, या 1779 में, या 1808 में। ठीक है, हमने आपको ऊपर पढ़ाया था 1773 में क्या हुआ था, आप लोग रिवीजन कीजिए। ठीक है, 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुआ था। 1776 में क्या हुआ था, तो डेट याद रखिएगा 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को पूर्ण रूप से आज़ादी मिल गया था। ठीक है, अच्छा 1789 में तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जो 1808 ईस्वी है यहाँ पे इसी समय दासों के आयात को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा 1808 ईस्वी। अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? ठीक है, सवाल था कि अब्राहम लिंकन को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया गया, वो तो ठीक है, लेकिन कब बनाया गया? ऑप्शन ए में 1860 ईस्वी में, या 1808 ईस्वी में, या 1840 ईस्वी में, या 1850 ईस्वी में। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए अब्राहम लिंकन को जो राष्ट्रपति बनाया गया था वो 1860 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, जो किस में है? ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है? ठीक है, यानी अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है, या कब शुरू हुआ गृह युद्ध, इसको देखिए। ऑप्शन ए में है 12 अप्रैल 1861 को, ऑप्शन बी में है 12 अप्रैल 1860 को, ऑप्शन सी में है 1 जनवरी 1863 को, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत जो मानी जाती है वह 12 अप्रैल 1861 से मानी जाती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 12 अप्रैल 1861, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, आइए 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। देखिए
गृह युद्ध के बारे में बताते हैं। अमेरिका गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से शुरू हुआ था। इसी युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हो गया। ठीक है, जो हमने आपको बताया था कि दास प्रथा का जो अंत हुआ था, यानी दासों का आयात नहीं होगा या नहीं कहीं जाएंगे और नहीं कहीं से हमारे देश में आएंगे। तो कब से हुआ था? तो जब गृह युद्ध की शुरुआत कैरोलिना राज्य से हुई, इसी समय दास प्रथा का अंत भी कर दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखें, अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? ठीक है, शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ? 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में। और समाप्त कब हुआ, ये बात को आप लोग बताना है। ठीक है, अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? ऑप्शन ए में है 12 अप्रैल 1861 में, ऑप्शन बी में है 12 अप्रैल 1860 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1 जनवरी 1863 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में है 26 मई 1865 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी 26 मई 1865 ईस्वी को अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति हो गई। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितनी बार अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से जब भी क्वेश्चन आता है तो ये जो चैप्टर है इसी में से आता है। ठीक है, हम आपको 20 से 22 क्वेश्चन कराएंगे, इसी में से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, दोबारा आपको पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ठीक है, किसने कहा है? यानी प्रजातंत्र जो होना चाहिए वो जनता का होना चाहिए, जनता के द्वारा होना चाहिए और जनता के लिए, यानी जनता जैसा कहे वैसा शासन होना चाहिए। ठीक है, ये बात किसने कहा है? तो ऑप्शन ए में है अब्राहम लिंकन के द्वारा, ऑप्शन बी में है सैमुअल एडम्स के द्वारा, ऑप्शन सी में है जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा, और ऑप्शन डी में है सेनापति लाफायते के द्वारा। ठीक है, तो बताइए यह क्या होना चाहिए इसका आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो अब्राहम लिंकन होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए नंबर होगा। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किज बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 ईस्वी को कर दिया था। ये सवाल पूछता है कि किसने अब्राहम लिंकन की हत्या किया, तो आप लोग याद रखिएगा जॉन विल्किज बूथ नामक व्यक्ति ने 1865 ईस्वी में इनकी हत्या कर दिया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो देखिए यहाँ इंडिया में पूछता है, अगर भारत का स्वतंत्रता संग्राम आप पढ़िएगा उसमें पूछता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो मैडम ब्लाउस्की का नाम आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन बी में है अब्राहम लिंकन ने, ऑप्शन सी में है जॉर्ज वाशिंगटन ने, और ऑप्शन डी में है सेनापति लाफायते। देखिए लाफायते कौन था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने रखा है लाफायते से रिलेटेड। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और कब से कब तक हुआ था ये भी आपको बताना है। यहाँ देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, इंग्लैंड और रूस के बीच हुआ था, इंग्लैंड और जापान के बीच हुआ था, या इंग्लैंड और अमेरिका के बीच हुआ था। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ था वह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1756 ईस्वी में शुरू हुआ था। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1756 ईस्वी में शुरू हुआ और 1763 ईस्वी तक चला था। ठीक है, टोटल 7 साल तक चला था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ देखिए स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? देखिए अमेरिका वासियों पर एक टैक्स लगाया गया था। ठीक है, उसका नाम था स्टाम्प एक्ट। इसमें 20 शिलिंग का टैक्स लगाया गया था। ठीक है, कि सभी को 20 शिलिंग का टैक्स देना ही है। ऑप्शन ए में है 1765 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1763 में, या ऑप्शन सी में 1766 ईस्वी में। जो कब लगाया गया स्टाम्प एक्ट आप लोग बताइए। मान लेते हैं ऑप्शन डी में है, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर जो है इसी तीनों में से है। आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, तो आइए आगे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए इस स्टाम्प एक्ट के अनुसार सभी अदालती कागज, अखबार आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य किया गया था। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि 20 शिलिंग का टैक्स लगाना अनिवार्य किया गया। कब लगाया गया? 1765 ईस्वी में। कितना? 20 शिलिंग का। एग्जाम में हमेशा पूछता है
तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस पत्रिका किसने लिखी है और कब लिखी है। ठीक है, ऑप्शन ए में है टॉमस पेन, ऑप्शन बी में है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी में है सैमुअल एडम्स और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। देखिए सन याद रखिएगा, 1776 ईस्वी में, सन पूछता है हमेशा, 1776 ईस्वी में कॉमन सेंस पत्रिका टॉमस पेन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है, 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। ठीक है, हमेशा कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए में है थॉमस जेफरसन ने, ऑप्शन बी में है मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन सी में है सैमुअल एडम्स ने और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसने तैयार किया अगर पूछेगा तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन के द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में क्या कह रहा है, अच्छा लग रहा होगा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है, एक संधि हुआ, कब हुआ ये भी आपको बताना है। उसी संधि के द्वारा इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है वर्साई की संधि हुआ, या ऑप्शन बी में है पेरिस की संधि हुआ, या ऑप्शन सी में है सेंट जर्मेन एंड ले की संधि हुआ, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो है ये प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड है, सेंट जर्मन ए वाला। ठीक है, वर्साई की संधि है, ये भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था, समझिए। तो इसका मतलब है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ ये वर्साई की संधि के कारण ही हुआ। जब हम आपको प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाएंगे 1914 से 1918 वाला, उस समय वर्साई की संधि को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा उस आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि। ठीक है, क्या होगा, पेरिस की संधि इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी नंबर पेरिस की संधि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, ऑप्शन ए में है टॉमस पेन, ऑप्शन बी में है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी में है सैमुअल एडम्स और ऑप्शन डी में है एडम स्मिथ। ठीक, क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। देखिए लेसेज फेयर का जो सिद्धांत दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। टॉमस पेन क्या किया था, टॉमस पेन कॉमन सेंस नामक पत्रिका लिखा था। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू क्या किया था, तो शक्ति के प्रतिकरण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ठीक है, सैमुअल एडम्स जो था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा इसने दिया था। ठीक है, सब बात आप लोग याद रखिएगा। वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा तो आपको अमेरिका की क्रांति दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए शक्ति के प्रतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था। अभी हमने आपको बताया कि शक्ति के प्रतिकरण का सिद्धांत जो दिया था उसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है मॉन्टेस्क्यू। देखिए सैमुअल एडम्स जो था वो क्या किया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं इसका नारा दिया था। ठीक है, लाफायते जो था इसके बारे में नीचे पढ़ेंगे। ऑप्शन टॉमस पेन जो है इसने कॉमन सेंस नाम की पत्रिका लिखा था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आज का 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। देखिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस के सैनिकों ने भी उनका साथ दिया था। ठीक है, अंग्रेजों से लड़ने के विरुद्ध। तो कौन था जिसने फ्रांस के सैनिकों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए में है मॉन्टेस्क्यू था, या ऑप्शन बी में है सैमुअल एडम्स था, सी में है लाफायते था, या डी में टॉमस पेन था। ठीक है, क्या हुआ इसका आंसर, आप लोग बताइए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो लाफायते हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे देखिए, नीचे क्या है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल का क्लास जो होगा उसमें हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे। ठीक है, और जो पढ़ा दिए हैं इसी में से अमेरिका क्रांति, कोई भी सवाल पूछेगा तो इसी में से पूछेगा। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।